आज बच्चों हम कक्षा 10 बहुपद एक्सरसाइज 2.1 का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र हमारा ऐसा है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब अगर यदि x इस ग्राफ में अगर x पर जहां पर काटेगा तो उतना ही, जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। जैसे इसका है, ये आपका पहला फिगर हमारा कहीं भी एक्स को नहीं काट रहा है, इसलिए कोई भी शून्यांक नहीं होगा क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हमारा इस ग्राफ में बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें एक जगह इसको बिंदु को काट रहा है, इसलिए एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यक एक ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। क्योंकि एक बिंदु पर काट रहा है इसे एक शून्यक हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तीन बिंदु 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है, इसके शून्यक 3 है, अर्थात ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है। 3 बिंदु 1 2 3 बिंदु पर काटता है, ये शून्यक 3 है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके शून्यक 2 होंगे। यहाँ पर गौर से देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें आपके 4 बिंदु पर 1 2 3 4 बिंदु पर काटता है, तो इसके शून्यक 4 होंगे। और इसमें 3 बिंदु 1 2 3 बिंदु पर काटता है, तो इसके शून्यक 3 होंगे, अर्थात एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है। इस प्रकार हमारी छोटी एक्सरसाइज थी 2.1 जो कंप्लीट हो गई। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बच्चों। अब हम शुरू करते हैं 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले शून्यांक मतलब हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, हल शुरू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0 कर देंगे और इसके गुणनखंड कर लेंगे हम। 4 दूनी 8 माइनस 8 इक्वल 0। तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 4 और यहाँ पर 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल 0, अर्थात x माइनस 4 और यहाँ पर हो गया x प्लस 2 इक्वल 0। तो x माइनस 4 इक्वल 0, x बराबर कितना आ गया बच्चों 4। इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल 0, x बराबर हो गया माइनस 2, अर्थात हमें दो मान आ गए अल्फा प्लस बीटा। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करते हैं के लिए सबसे पहले हमें समीकरण फिर से लेना होगा। 2x माइनस 8 इक्वल 0 और तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर हम तुलना करते हैं। इसमें देखते हैं कि a बराबर आपका 1 है, b बराबर माइनस 2 है और c बराबर 8 है। अब जांच के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा प्लस मूलों का योग का फॉर्मूला है माइनस b अपॉन a, अर्थात मूल अल्फा प्लस बीटा। यहाँ b का मान दिया है माइनस और माइनस 2, a का मान अल्फा का मान यहाँ से लिखेंगे 4 और यहाँ माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 2 इक्वल 2, अर्थात दोनों साइड हमारी बराबर हो गई। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला है हमारे पास c अपॉन a, मीन्स अल्फा बीटा बराबर c का मान दिया है। c का मान यहाँ देखेंगे 8/1 और अल्फा का मान यहाँ से 4 गुणे माइनस 2 माइनस 8 बराबर माइनस 8,
अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आर हैंड साइड। या कहा बच्चों हमारा जो उत्तर है वो सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 ये दिया हुआ है। इसको हल करते हैं। 4 हल यहाँ शुरू करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 4x स्क्वायर 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस इक्वल, तो 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। तो आपका यहाँ 2s कॉमन लिया, 2s माइनस 1, यहाँ पर 1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1 अर्थात 2s माइनस 1 और यहाँ पर बच्चों होगा 2s माइनस 1। इसका मतलब हो गया कि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसी प्रकार हम इसको करेंगे 2s माइनस 1, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। हमारे दोनों मूल बराबर आ गए। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच जो होगी वो सबसे पहले हमें फिर इक्वेशन लेना पड़ेगा। 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तुलना कर देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और हमने तुलना किया तो देखा a बराबर हमारा 4 है और b बराबर माइनस 4 है और c बराबर 1 है। सबसे पहले मूलों का योग करेंगे। मूलों का योग का फॉर्मूला है आपका माइनस b अपॉन ए। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान दिया है माइनस के 4, a का मान भी आपका 4 ही दिया है। अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर आएगा 4/4 अर्थात यहाँ पर आपका 2 एलसीएम लेंगे। 1 प्लस 1 बराबर 1, 2/2/1 मतलब 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं मूलों का गुणनफल। तो आ जाएगा c अपॉन ए मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। c का मान दिया है आपका, c का मान कितना दिया बच्चों 1 और इसका दिया 4। इसमें आ जाएगा 1/2 गुणे 1/2 1/4 अर्थात 1/4 बराबर 1/4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आर हैंड साइड। तो बच्चों हमारी सत्यता की जांच हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का पार्ट है। 3 क्या कह रहा है देखिए। 3 में क्या है, 3 में आपका क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है। चलिए करते हैं। पहले इसका काम है सीधा करना, तो हमने सीधा कर लिया। फिर हम इसकी गुणनखंड करते हैं। 6 × 18 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2x माइनस 3 बराबर 0, 6x स्क्वायर 9x और माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसमें 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो 1 आ जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x माइनस 3 और यहाँ पर आएगा 3x प्लस 1 इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल माइनस 1, x और कितना बच्चों 1/2। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच सबसे पहले हम फिर से समीकरण को लेंगे। 6x स्क्वायर 7x माइनस 3 इक्वल 0। तुलना कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से
तुलना करने पर हम देखा a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर है -3। चलिए अब मूलों का योगफल सबसे पहले निकालेंगे। मूलों का योगफल, मूलों का योग का फॉर्मूला है हमारा -b/a। हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा, और b का मान है -7 और a का मान है 6। अल्फा का मान यहाँ से करेंगे 3/2 और इसका मान दिया 1/2। यहाँ 7/6 एलसीएम होगा हमारा 2। अल्फा का मान कितना दिया बच्चों? 3/2 और इसका मान है आपका दूसरे वाले का मान आया है वो 1/3 है। 1/3 यहाँ पर 1/3। यहाँ पर एलसीएम आएगा 6। कितना आएगा बच्चों? 6। अब देखिए इसका करेंगे तो आपका 2 का भाग 3 9 और यहाँ करेंगे 2 बराबर 7/6 अर्थात 7/6 बराबर 7। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड। इसी प्रकार हम इसका मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल वो होता है बच्चों c/a अर्थात अल्फा बीटा। c का मान कितना दिया है? c का मान है -3 और a का मान है 6। अल्फा का मान 3/2, इसका मान -1/3। इसे काटेंगे तो -1/2, 3 से 3 कट गया, -1/2 अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर आंसर। बच्चों समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसी का फोर्थ पार्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपका 4u² प्लस 8u ये दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। हल तो 4u प्लस 8u बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे? 4u कॉमन लेंगे, u प्लस 2 = 0। 4u बराबर 0, u बराबर 0 4, u बराबर कितना आ गया बच्चों? 4। ऐसे इसको करेंगे u प्लस 2 = 0, u = -2। हमारे पास 2 मान आ गए। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गए। अब हम से करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम दोबारा लेंगे 8u² u और जब आगे कुछ नहीं होता तो हम 0 लगा दें। c का मान यहाँ पर 0 है। तुलना कर लेते हैं ax² फिर bx बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं तो आपका a बराबर कितना आ गया बच्चों? 8, b बराबर भी 8 और c बराबर 0। सॉरी यहाँ पर 4 है बच्चों, बाय मिस्टेक यहाँ पर 4 है। कितना है? 4। तो यहाँ पर आपका 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर ये होगा। अच्छा अब हम करते हैं मूलों का योग का फॉर्मूला है बराबर -b/a। अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान कितना दिया है? a का मान 4। अच्छा अल्फा का मान देखो बच्चों, अल्फा का मान है 0, इसका मान -2। इसको काटेंगे तो -2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आर हैंड साइड। इसके बाद हम लेते हैं मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला है c/a अर्थात अल्फा इंटू बीटा। c का मान है आपका, c का मान यहाँ 0 है, a का मान 4 है, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। 0 बराबर 0 अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड। ये आपका
फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ, फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15। तो सॉल्व करेंगे इसको हल। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल 15 अर्थात टी बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 15 अर्थात टी के जो मान आ गए आपके माइनस 15 और प्लस का 15 ये आ गया। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 टी माइनस 15 इक्वल 0। अब आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान माइनस 15। अब हम लिखते हैं मूलों का योग का फॉर्मूला है बच्चों माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान है 0, ए का मान है 1। चलिए अल्फा का मान है आपका माइनस के 15 और बीटा का मान प्लस के 15 इक्वल 0। इसे कट के आ गया 0 इक्वल 0। अब हमारे पास आ गया मूलों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए अल्फा बीटा। सी का मान कितना है बच्चों माइनस 15। ए का मान कितना है 1। यहाँ माइनस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 इक्वल माइनस के 15। तो माइनस 15 इक्वल माइनस के 15। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आर हैंड साइड। ये भी क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास लास्ट इसका है सिक्स पार्ट दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलो बच्चों इसको करते हैं, इसका हल निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर मतलब 4 3 12 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर से करेंगे 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। इसमें कॉमन क्या होगा दोनों में, इसमें x कॉमन होगा 3x माइनस 4, इसमें 1 कॉमन होगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। 3x माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0। 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल 4, x इक्वल 4/3। क्या आ गया बच्चों ये। अब अगला लेते हैं x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल माइनस, ये आ गया। अब हम देखते हैं सत्यता की जांच के लिए हम फिर से दोबारा समीकरण लेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। तुलना कर देंगे बच्चों स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर a का मान कितना है बच्चों 3, b का मान माइनस 1, c का मान माइनस के 4। चलो अब हम करते हैं मूलों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, बी का मान कितना है माइनस का 1, ए का मान 3, अल्फा का मान यहाँ से देख लें 4/3, बीटा का मान माइनस 1 बराबर 1/3। एलसीएम लेंगे 3 आएगा 4 माइनस 3 1/3 अर्थात 1/3 बराबर 1/3। अब हमारे पास दूसरा आता है बेटा मूलों का क्या आएगा गुणनफल।
मूलों का गुणनफल C/A, मूलों गुणनफल अल्फा बीटा। C का मान कितना है -4, A का मान 3, अल्फा का मान 4/3, इसका मान -1, 4/3 -4/3 बराबर -4/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल R हैंड साइड। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, किसी द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 -1। चलिए बहुत सरल है। हल इसका मान क्या दिया? अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4 और अल्फा बीटा बराबर कितना दिया? -1। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद फॉर्मूला इसका x² मूलों का योगफल x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। चलिए मान रख देते हैं। यहाँ पर कितना दिया है? 1/4 और यहाँ पर कितना है? -1। चलिए x² माइनस x/4 -1। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। कितना आएगा एलसीएम? 4। तो आ जाएगा 4x² माइनस x, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4x² x माइनस 4 बराबर 0। ये क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर आ गया। क्या हो गया? आंसर। इसका सेकेंड पार्ट दिया आपका √2 और 1/3, 1/2 1/3। चलो मूलों का योग हल। देखिए मूलों का योगफल जो दिया है वो कितना दिया है? √2। मूलों का गुणनफल वो दिया है 1/3, 1/3 दिया बच्चों। चलिए द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला है? द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए आपका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। चलिए मान रख देते हैं √2 x, इसका मान है 1/3 इक्वल 0। एलसीएम ले लेंगे तो आपका आएगा 3 एलसीएम, 3x² माइनस √2x, सॉरी 3 का भी गुणा होगा, 3 प्लस 1 बराबर 0। तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा? 3x² 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये क्या हो गया? आंसर आ गया। चलिए अगला है इसका पार्ट। अगला पार्ट है आपका, अगला इसका पार्ट है थर्ड पार्ट। 0 का मान √5 अर्थात मूलों का योगफल हल करते हैं। यहाँ से मूलों का योगफल कितना दिया है? 0। अल्फा बीटा कितना दिया है? √5। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या है? x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। x इसका कितना दिया है? 0 दिया है और यहाँ कितना दिया है? √5। तो आंसर आ गया बच्चों x² √5 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। चलिए
प्लस करेगा। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट बहुत ही सरल है। चलो 1 + 1 कितना दिया है बच्चों? 1 कॉमा 1। चलो हमारा दिया है हल में अल्फा + बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा बराबर 1, द्विघात बहुपद है। आपका क्या क्या दिया है? x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। देखिए इसका मान दिया 1, इसका भी मान 1 दिया है, तो हमारा आंसर आ गया x + 1 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट, बस बच्चों ये लास्ट चल रहा है। फिफ्थ पार्ट माइनस, फिफ्थ पार्ट में दिया है -1/4 कॉमा 1/4, अर्थात हल में देखते हैं हम क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा बीटा बराबर 1/4। चलो द्विघात बहुपद हमारा होता है x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। रख दीजिए यहाँ पर -1/4 x, यहाँ 1/4 बराबर। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया बच्चों, एलसीएम ले लिया तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लिया तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर, अर्थात हमारा आंसर आ गया x + 1 बराबर 0। क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, 6 पार्ट। ये दिया है 4,1 हल 4,1 हल क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा बीटा बराबर 1 है, द्विघात बहुपद। अब देखिए बच्चों x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x स्क्वायर इसका मान कितना है? 4 है, इसका मान कितना है? 1 है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1 = 0। ये बच्चों क्या हो गया? आंसर आ गया। ये बच्चों क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी चैप्टर 2 बच्चों कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।